हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें डिविजिबल बाय 2, वो नंबर जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं वो कैसे हम पता करेंगे। तो नंबर एंडिंग विथ 0, 2, 4, 6, 8, जो नंबर के अंत में 2, 4, 6, 8 और 0 आता है वो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 14 जो है एंड किससे हो रहा है, 4 से, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 5 जो है वो डिविजिबल नहीं हो रहा है 2 से, 2 के टेबल में 5 नहीं आता है तो वो नहीं होगा। 0 एंड हो रहा है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। नाउ नंबर डिविजिबल बाय 3, ये सबसे आसान है। जो भी नंबर आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, आप उन सभी नंबर का सम निकाल लेंगे और उसको देखेंगे कि वो 3 के टेबल में आता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता करना है कि 17 इज़ डिविजिबल बाई 3 और नॉट, तो क्या करेंगे, 1 और 7 को प्लस करेंगे और 1 7 को प्लस करने के बाद 8 आता है, तो 8 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है। फिर 27 है तो 2 और 7 को प्लस करेंगे तो 9 आ गया, तो 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है। 135 है, 1, 3 और 5 को प्लस करेंगे 9 आएगा और 9 भी हमारा 3 के टेबल में आता है, सो ये भी हमारा डिविजिबल होगा। एज इट इज़ हम और कोई बड़ा नंबर अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 8, 2, 5, 7, अब इतना बड़ा नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो बहुत ही आसान है। 8 + 2 + 5 + 7 विच इज़ इक्वल्स टू हाउ मच, 22। तो 22 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है, नहीं आता, तो ये जो 8, 2, 5, 7 है ये भी 3 का डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर। नाउ डिविजिबल बाई 4, वो नंबर जो 4 के डिविजिबिलिटी में आते हैं, तो इसका क्या करना होगा, लास्ट के जो 2 डिजिट नंबर हैं अगर वो 4 से डिविजिबल हैं और रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, तो हमारा नंबर जो है वो डिविजिबल है 4 से। फॉर एग्जांपल, अब ये तो छोटा नंबर है 16, तो 16 तो 4 के टेबल में आता ही है, तो 16 जो है हमारा 4 के डिविजिबल है। 348 लेते हैं, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट दैट इज़ 48 क्या 4 के टेबल में आता है, हाँ, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट हो रहे हैं तो वो 4 से डिविजिबल होगा। साथ ही साथ एंड में अगर 00 हो, फॉर एग्जांपल 2000 है, 2000 00 आ रहा है और यहाँ पर तब हम इसको कट करके देख लेंगे, तो ये 4 5 ज़ार 20, तो ये भी हमारा 4 के डिविजिबिलिटी में आता है अगर एंडिंग हमारा 00 से हो रहा है। लीप ईयर हम ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारा डिविजिबिलिटी रूल है 5 का, जो कि सबसे आसान है। अगर किसी भी नंबर के एंड में 0 या फिर 5 आता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल 15, 10, ये सारे जो हैं वो 5 से डिविजिबल हैं। वहीं पे अगर हम 12 की बात करें तो ये नंबर के एंड में ना ही 0 आ रहा है और ना ही 5 आ रहा है, सो ये हमारा 5 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट आते हैं डिविजिबिलिटी रूल 6, ये ध्यान से समझने की बात है। 6 के डिविजिबल वो सभी नंबर होंगे जो नंबर 2 और 3 दोनों के डिविजिबल में आते होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है, एग्जाम्पल से समझते हैं 18। अब 18 को अगर हम 2 के टेबल में देखें तो 18 2 से भी डिविजिबल है और 18 3 से भी डिविजिबल है। सो जब ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो हमारा ये नंबर जो है वो 6 से भी डिविजिबल होगा। वहीं पे अगर यहाँ पर बात करते हैं 25 की, तो 25 क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं है। 25 क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं है। तो अगर ये दोनों नंबर से डिविजिबल नहीं है 2 और 3 से, तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। सेम 15 लिया एग्जाम्पल, 15 2 से डिविजिबल है, नहीं है। 15 3 से डिविजिबल है, लेकिन एक भी नंबर से अगर रहेगा तो भी उसको 6 से डिविजिबल नहीं माना जाएगा। इसके लिए कंडीशन है कि हमारा जो नंबर है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। सेम मैंने एग्जाम्पल लिया 14, तो 14 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 14 भी 6 के डिविजिबल नहीं है। क्लियर। 6 में हमें याद रखना है, पहले 6 को ब्रेक कर दो। 6 क्या होता है, 2 × 3, तो अगर कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से कटता होगा वही नंबर 6 से भी कटेगा। अब आते हैं हम 7 के डिविजिबिलिटी रूल पे, जो कि बहुत सारे बुक्स में दिया होता है कि 7 का कोई डिविजिबल रूल नहीं है। एक्चुअली 7 की जो डिविजिबिलिटी होती है वो वेरी करती है, बट हम एक छोटे से प्रोसेस से देखते हैं कि कैसे 7 का डिविजिबल होता है।
हम क्या करेंगे 7 की डिविजिबिलिटी के लिए, जो यूनिट प्लेस है, जो लास्ट डिजिट है, उसको ट्वाइस कर देंगे, डबल कर देंगे उसको, और जो बाकी का रिमेनिंग बचेगा उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर दे, माइनस कर देंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 651 है, तो 1 क्या है हमारा, 1 का मैंने ट्वाइस कर दिया, और जो 65 बचा था रिमेनिंग उसमें से 2 को माइनस कर दिया, तो 63 आ गया। अब 63 7 के टेबल में आता ही है, तो येस इट इज़ डिविजिबल बाई 7। वहीं पे अगर हम 423 की बात करें तो यहाँ पर हमने 3 को डबल कर दिया, 3 2 ज़ार 6, और 42 बचा था, 42 में से 6 को माइनस किया तो 36 आया। 36 7 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये डिविजिबल ये नहीं होगा 7 से। नाउ 8 की डिविजिबिलिटी रूल आती है क्या, लास्ट के 3 डिजिट, 4 वाले में क्या किया था, लास्ट के 2 डिजिट को हमें 4 से डिवाइड करना था, यहाँ पे हमें लास्ट के 3 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ 3 डिजिट है ही, तो डायरेक्ट 8 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आ गया आंसर। वैसे यहाँ पर 4 डिजिट का था तो हमें 4 को नहीं डिवाइड करना है, सिर्फ 642 को डिवाइड कीजिए। जब 642 को हमने 8 से डिवाइड किया तो 80 समथिंग आएगा, कुछ रिमाइंडर भी बचेगा, तो इसलिए ये पूरा ही नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं हम 9 की डिविजिबिलिटी पे। तो जैसे 3 की डिविजिबिलिटी में हम सम ऑफ ऑल डिजिट्स कर रहे थे, वैसे ही 9 में भी सम ऑफ ऑल डिजिट्स करेंगे। फॉर एग्जांपल इतना बड़ा नंबर है, इसको पता करना है कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सभी नंबर को आपस में प्लस कर देंगे, और प्लस करने के बाद देखिए यहाँ 27 आ गया। 27 क्या है, 9 के टेबल में आता है, देयरफॉर ये जो पूरा नंबर है इतना बड़ा, ये नंबर जो है 9 का डिविजिबल है। नेक्स्ट आते हैं 10 की डिविजिबिलिटी, सबसे आसान, कोई भी नंबर जिसके एंड में 0 होगा वो नंबर हमारा 10 से डिविजिबल होगा। अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल, जो कि डिविजिबिलिटी रूल है 11 का, और इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इसमें हमें क्या करना होगा, सभी ऑड प्लेसेस वाले नंबर को प्लस करना होगा, फिर सभी इवन प्लेसेस वाले नंबर को प्लस करना होगा, और दोनों का डिफरेंस करना होगा। अब हम समझते हैं क्या होगा, और फिर 0 या 11 आएगा रिमाइंडर, तभी हमारा वो 11 का डिविजिबल कहलाएगा। मैंने लिया एग्जाम्पल 3712, ये पहला प्लेस पे है तो ये ऑड हो गया, और उसके बाद ये ऑड हो गया, इवन हो गया ये वाला नंबर और ये नंबर, ये सिर्फ समझने के लिए मैं बता रही हूँ। अब हमारा ऑड प्लेसेस वाले को अगर हमने प्लस किया तो क्या था, 7 + 2 विच इज़ इक्वल्स टू 9, और इवन प्लेसेस वाले को प्लस किया तो 3 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 4। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस पता करें तो 9 - 4 हाउ मच, 5। तो यानी कि ना ही ये 0 आ रहा है ना ही 11 आ रहा है, तो ये नंबर जो है वो डिविजिबल नहीं होगा 11 से। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 4 5 2 7 9 1, कितना भी बड़ा ले लो आप नंबर, उसकी डिविजिबिलिटी पता करनी है तो आप पहले ऑड प्लेसेस वाले नंबर को लो, ऑड प्लेसेस एक एक को छोड़ के, जैसे 1 3 5, फिर इवन प्लेसेस वाले नंबर को लो, ऐसे कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आसान होगा। अब हम क्या करेंगे, ऑड वालों को प्लस करो, 1 + 7 + 5 विच इज़ इक्वल्स टू हाउ मच, 12 13, एंड नाउ इसको प्लस करो, 4 + 2 + 9 विच इज़ इक्वल्स टू हाउ मच, 15। अब 15 में से 13 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 आएगा, तो ये भी हमारा डिविजिबल नहीं है। यहीं पर अगर हमारा ये नंबर 3 कर दें, ये वाला नंबर, तो ये हमारा 15 आ जाएगा, और जब 15 आ जाएगा तो 15 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 आएगा, दैट मीन्स कि ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है। क्लियर है, अगर माइनस करने के बाद आंसर आपका 0 या फिर 11 आता है तो 11 का डिविजिबल है, इसके अलावा कोई भी और नंबर आता है तो वो 11 का डिविजिबल नहीं है। होप यू विल लाइक द वीडियो, थैंक यू।